में फिजिक्स का ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो इसमें कई सारे चैप्टर का मिक्सचर है। जैसे इसमें एक तो कॉलिजन लग रहा है, दूसरा ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, थोड़ा सा मैथ का देखिए तो एक जीपी सीरीज भी यहाँ पे लगेगा आपको। ठीक है, परसेंटेज वगैरह निकालना है, तो काफ़ी अच्छा सा एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक बॉल इज़ थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम ए टावर। एक टावर से इस बॉल को हॉरिजेंटली थ्रो किया गया ऐसे, ठीक है ना, हॉरिजेंटली यू नॉट वेलोसिटी से, है ना, हॉरिजेंटली थ्रो किया गया है। तो इनिशियल में इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, चलिए फिर बोला है ये हाइट जो है, टावर की जो हाइट है ये एच आप लोग को दिख रही है, हाइट दे दी गई है एच है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी यू नॉट है। फॉर रिजल्टिंग मोशन द टाइम टेकन फॉर द बॉल टू हिट्स द ग्राउंड फर्स्ट टाइम आफ्टर इट इज़ थ्रोन इज T1, है ना। जो यहाँ से यहाँ तक आने में जो उसको टाइम लगता है ना, यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक है ना, ये टाइम ये बोला गया है, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है ना, ये टाइम बोला गया है कि ये T1 टाइम है। तो T1 टाइम में कहीं यहाँ पहुँचा हो, ठीक है। और बोलता है कि जब ये T1 टाइम में यहाँ पहुँचा, इसके बाद क्या होगा, फिर ये इस तरीके से कुछ जाएगा ऐसे, है ना, ऐसे जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा ऐसे, है ना। तो देखिए यहाँ की अगर हॉरिजेंटल वेलोसिटी यू नॉट है तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती। हम लोग जानते हैं प्रोजेक्टाइल से कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पे भी जो इसकी हॉरिजेंटल वेलोसिटी होगी ना, वो तो यू नॉट ही होगी। यहाँ टकराने के बाद भी जब ऐसे जाएगा तो इसकी हॉरिजेंटल वेलोसिटी यू नॉट ही होगी। तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी। वर्टिकल वेलोसिटी के लिए बोला है यहाँ पे कि जब ये टकराता है यहाँ, तो टकराएगा तो कुछ उसकी वर्टिकल वेलोसिटी हो गई, मान लेते हैं कि ये वी हो गई। अब ये जो टकराने के बाद जब ये उठता है ऊपर, है ना, जो ये वेलोसिटी जो होगी, ये जो वेलोसिटी इधर की ओर जा रही है, ये इसका दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल। तो जो वर्टिकल वेलोसिटी है ना, वो अल्फा% से डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो हम लोग को ये मालूम है कि जब इंटरमीडिएट कॉलिजन होता है, जब परफेक्टली इलास्टिक या इनइलास्टिक नहीं होता है, इंटरमीडिएट कॉलिजन होता है, तो टकराने के बाद ये जो बॉल जब ऊपर उठता है तो इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी अपर डायरेक्शन में होती है ना, वो हो जाती है EU, है ना, EU। तो EU कहे तो यहाँ पे अगर VY बोल रहे हैं तो इसको हम लोग EVY बोल देते हैं, है ना। तो ये जो वेलोसिटी हो जाएगी ना E इंटू VY, ये समझ में आ रही है बात, ठीक है। फिर यहाँ से जब ये कॉलिजन होगा और फिर ये जब ऊपर की ओर उठता है तो E² VY हो जाता है। फिर यहाँ से जब उठता है तो E³ VY होगा। ये समझ में आ रहा है ना, ठीक है। टकराने के बाद जो टक्कर के बाद जो उठता है वो EU से उठता था ना, अगर U से टकरा रहा है तो EU से ऊपर की ओर उठता था, है ना। तो ये वेलोसिटी आपको समझ में आ रही है। तो वही यहाँ पे हमने यहाँ लिखा है कि अब ये डिक्रीज कर रहा है कितने से, अल्फा% से। तो यानी कि जो अब नई वेलोसिटी हो जाएगी तो EU जो आएगी आपकी वेलोसिटी, E जो EVY है ना, वो VY और 1 - α/100 है ना, क्योंकि अल्फा% डिक्रीज कर जा रही है। तो ये हो गई इसकी वेलोसिटी, ठीक है। तो वर्टिकल वेलोसिटी आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, इसके बाद ये बोला है ना कि टोटल जो ड्यूरेशन जो है ना, उसको यहाँ पे इंटायर जो मोशन हो रहा है ना, वो कितना हो रहा है, 9T1। मतलब ये जो टाइम T1 अगर आप निकालते हो, टाइम T1 कुछ भी आए, ठीक है, तो ये जो यहाँ से जो मोशन चलेगा ना, वो यहाँ से आगे तक जो मोशन करेगा, कहीं मान लीजिए यहाँ अगर वो रुक जा रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए जो हम लोग टाइम लिखेंगे ना, वो टाइम कितना हो जाएगा, 9T1 तक वो मोशन करेगा। तो आपसे पूछा गया है ना कि ये जो डिस्टेंस होगी D, ये जो डिस्टेंस जो है D डिस्टेंस, और ये जो अल्फ़ा है, इन दोनों का सम कितना होगा, D + अल्फ़ा। तो हम लोग D निकालेंगे, अल्फ़ा निकालेंगे और दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है यहाँ तक, चलिए। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे ये जो EY था, है ना, EVY था, ये पहले निकाल लिया है। VY 1 - α/100, ये तो समझ में आ रहा है ना कि अल्फा% से जब डिक्रीज करेगा तो ये इसकी वैल्यू हो गई। और हम लोग जानते हैं कि ये EU से उठता है, तो ये EU की जो वैल्यू है ना, वही EU की वैल्यू इतनी है ना। तो यानी कि ये टर्म जो आ रहा है ना अपना, ये जो टर्म है, यही टर्म E है। तो E = 1 - α/100 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ अगर हम लोग को अल्फ़ा मालूम हो जाए, है ना, अल्फ़ा अगर हम लोग को निकालना है यहाँ पे, ठीक है, और वही अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे। और अल्फ़ा निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, E चाहिए। E क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग को ये E निकल जाए तो अल्फ़ा भी निकल आएगा, और अल्फ़ा निकल आएगा तो हम लोग को जो फाइनली आंसर जो लाना हो क्या है, अल्फ़ा + D, यही लाना है। ठीक है, तो अल्फ़ा निकाल लेंगे,
अल्फ़ा प्लस डी कर लेंगे। चलिए, अब हम लोग सबसे पहले क्या है ना कि ये जो बोला है कि ये T1 टाइम में यहाँ से यहाँ तक आता है ना, तो T1 टाइम में आता है तो हम लोग ये टाइम पहले T1 निकालते हैं कितना होगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए आपको दी गई है कुछ वैल्यू, U0 जो है ना, इनिशियल जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। हाइट ऑफ द टावर जो है ना वो 44.1 दिया है, और G यहाँ पे जो है ना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि S = UT + ½ AT स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करते हैं वर्टिकल के लिए, है ना, वर्टिकल के लिए। तो ये वर्टिकल के लिए यूज करते हैं। चलिए, इस पॉइंट का नाम अगर हम ए दे दें और इस पॉइंट का नाम दे बी, तो ए से बी के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, ए से लेकर कहाँ के लिए, बी तक के लिए, है ना। तो S = UT + ½ AT स्क्वायर फॉर्मूला लगाते हैं और वर्टिकल के लिए देखते हैं। तो देखिए, एस को हमने एच ले लिया है ना, जो डिस्प्लेसमेंट है एच, वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट एच ही हो रहा है, UT + ½ AT स्क्वायर। तो U जो है इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है। यहाँ पे क्वेश्चन में दी गई है कि जो बॉल जो है वो हॉरिजेंटली जा रहा है ना, तो U0 इसकी हॉरिजेंटल वेलोसिटी, इसका मतलब इनिशियल में वर्टिकल 0 है, तो ये टर्म तो 0 हो गया, तो ½ GT स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से टाइम निकालना है, तो यहाँ से देखिए T1 का स्क्वायर = कितना हो जाएगा, 2h/g, और यहाँ पे स्क्वायर हटाते हो तो रूट अंडर यहाँ लग जाएगा, तो 2h/g रूट अंडर में आ रहा है। यहाँ पे देखिए 2 लिख दिए, h की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 44.1, g 9.8, तो ये 3 सेकेंड इसकी वैल्यू निकल के आ गई। ये कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, तो ये टाइम निकल के आ गया कि यहाँ ए से बी तक बॉल को आने में जो है ना, ठीक है ना, वो कितना टाइम लगेगा, ये टाइम निकल कर आ गया। अब ये बोला है क्या कि ये 9 T1 चला है आगे, है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट 9 T1 है। तो देखिए हॉरिजेंटल, देखिए हम लोग के पास टाइम मालूम हो गया है ना, ये टाइम T1 भी निकल के आ गया, कितना है, T1 की वैल्यू आ गई 3 सेकेंड, और हम लोग को ये मालूम है कि ये 9 T1 चलता है और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, और ये वेलोसिटी भी दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाए फॉर्मूला, तो यहाँ से डिस्टेंस = स्पीड इंटू टाइम होगा, है ना, तो स्पीड है U0 और टाइम 9 T1 बोला ही है कि 9 T1 तक हो जाएगा, तो 9 T1, तो यहाँ से 10 हो गई U की वैल्यू और 9 × T1 की वैल्यू आप यहाँ से रखिए। ठीक है, तो तो 10 × 9 और T1 जो है अपना आ गया है 3। ठीक है ना, ये है U हो गया 10 × 9 और इंटू T1 है 3, तो 270 आ गया, है ना, तो ये 270 निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, पहला काम तो यहाँ तक हो गया, है ना। अब देखिए, तो हम लोग ने D निकाल लिया यहाँ पे, है ना, ये D कितना है। अब अल्फ़ा निकालने का जो प्रोसेस है वो करते हैं ना। तो देखिए, ये जो 9 T1 है ना, 9 T1 है ना, तो पहले तो ये T1 निकला है हम लोग को कहाँ से कहाँ तक के लिए। चलिए, इसका हम लोग नाम अगर दे दें यहाँ से, चलिए ब्लू कलर सेलेक्ट किया, ये पॉइंट का नाम दे देते हैं। चलिए, यहाँ पे A है ना, B ले ली है, इसको C दे देते हैं। तो C से D तक के लिए जो टाइम है ना, C से D तक के लिए, है ना, मतलब A से B वाला टाइम जो है ना, वो तो अपना T1 है। ठीक है, और 9 T1 चला है ना, तो फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए कुछ चला होगा, इसके लिए कुछ टाइम आएगा, है ना, तो ये टाइम ले लेते हैं कुछ T1 है, फिर ये टाइम ले लेते हैं कुछ T2 टाइम है ना, ऐसे चलेगा। यहाँ पे T3 टाइम है ना, तो टोटल जो है, ये जो टोटल टाइम ऐड करें हम लोग तो कितना है, 9 T1 है। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं ना कि पहले तो ये A है, B है, चलिए ये C दे दिए, D दे दिए, है ना, तो B से D तक के लिए जो टाइम है, तो प्रोजेक्टाइल में हमने टाइम का फॉर्मूला पढ़ा है कि ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है T = 2u sin थीटा बाई g। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u sin थीटा बाई g। तो यहाँ से देखिए, u sin थीटा कहने का मतलब क्या है, ये तो वर्टिकल वेलोसिटी है ना, तो यानी कि 2 × वर्टिकल वेलोसिटी और अपॉन g।
ठीक है ना। और वर्टिकल वेलोसिटी हो कितनी रही है, ई वी वाई है ना। तो इसको यहाँ ई से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 ई वी वाई बाई जी है ना। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे 2 ई वी वाई बाई जी। इसके बाद देखिए जब फिर से ये जब उठेगा ऊपर की ओर ना तो फिर से ई मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया जो टाइम आएगा यहाँ से जो आपको ये समझ में आ रहा था तो इसमें ई से एक फिर से मल्टीप्लाई होगा तो वही ई स्क्वायर आ रहा है। तो ये सीरीज समझ में आ रहा है यहाँ से 9T1 ये T1 अब ये पूरा सीरीज लिखा हुआ है यहाँ से। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं ना कि 2e को रहने दीजिए और ये देखिए यहाँ से ये वी वाई बाई जी जो है ना, ठीक है। तो वी वाई की वैल्यू जो है ना वो होती है √2GH, मालूम है ये चीज़, ठीक है ना। जो ऊपर की ओर उठेगा है ना, ये जो टकराया है नीचे की ओर, सॉरी ये जो नीचे की ओर जो टकराया है ना उसके लिए जो वी वाई निकलेगा वो हम लोग v = u + at से अगर ले लें v = u + at से तो ये जो फाइनल वेलोसिटी v इनिशियल तो 0 थी वर्टिकल डायरेक्शन में तो ये कितना हो जाएगा gt, ठीक है। सॉरी v² = u² + 2as लेते हैं 2as है ना। तो u 0 है तो यहाँ से आपको v = आ जाएगा √2as है ना। तो वही लिखा हुआ है 2g और हाइट है h, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। चलिए यहाँ तक ठीक है ना, इसको यहाँ से हटा दीजिए। चलिए ठीक है, फिर से देख लीजिए ये जो हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं वी वाई का, ये हम लोग ए से लेकर सी तक के लिए लिख रहे हैं। तो v² = होता है u² + 2as है ना। तो इनिशियल u जो है ना ठीक है। तो v² = u² + 2 इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल में 0 थी तो 2as हो गया तो v = अंडर रूट इधर लग गया 2as यानी कि 2gh है ना। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग यहाँ वी वाई की वैल्यू पुट करें 2gh तो 2gh और अपॉन g होगा है ना। तो ये g नीचे में आ जाएगा रूट, ठीक है ना, एक रूट नीचे में आ जाएगा तो 2h/g आ गया यहाँ पे देखिए। तो यानी कि v/g की वैल्यू हम लोग सब जगह कितना रख सकते हैं 2h/g है ना। और 2h/g यहाँ से देखिए तो 2h/g जो है ना यहाँ से 2h/g जो है ना वही तो T1 है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ क्या कर लेते हैं ना कि ये जो अपना 2h/g है उसके जगह पे हम लोग T1 लिखे तो यहाँ T1 है, ये T1 हो गया है ना। तो यहाँ से देखिए अगर आप T1 को कॉमन ले लें यहाँ से तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ पे है 2e, यहाँ पे 2e² ये चीज़, फिर यहाँ से T1 से T1 कैंसिल हो गया तो 9 = इतना है ना। और फिर ये 9 को इधर ले आए तो 8 = कितना आ गया यहाँ से देखिए और 2e 1 + e + e² यहाँ से, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए आप इसको मैं 4 टाइम्स में कट कर दूँ यहाँ पे तो यहाँ से जो 4 = इतना आ गया है ना। और फिर देखिए ये जो सीरीज़ जो है ना फिर ये पूरा जो कंप्लीट आपको जो सीरीज़ दिख रहा है ना ये जीपी सीरीज़ है 1 + e + e² + e⁻³ है ना, e³ + e⁴ ऐसे चलेगा। ये इनफाइनाइट जीपी सीरीज है ना। तो इनफाइनाइट जीपी सीरीज के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला ये है ना a + ar + ar², ये जो इनफाइनाइट जीपी सीरीज चलता है ना इसके लिए फॉर्मूला होता है ये चीज़। तो इस फॉर्मूले को पुट कीजिए यहाँ से तो a की वैल्यू हो गई 1 है ना और 1 - r है ना। तो 1 - r जो है जो कॉमन रेशियो होता है ना वो r की वैल्यू हो गई e यहाँ से। तो समझ में आ रहा है यहाँ पे इतना आ गया। तो फिर यहाँ से 4 = इसको सिंप्लीफाई कीजिए e/1 - e, यहाँ से इसको ऊपर लेके चले गए, ठीक है। तो 4 - 4e = e, तो यहाँ से 5e = 4 आ गया। तो e की वैल्यू निकल के आ गई 4/5। अब इसी e की वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए 4/5 है ना। तो देखिए इसको यहाँ मैंने रख दिया e की वैल्यू 4/5 तो 4/5 = 1 - α/100 है ना, यही है। अब यहाँ से हम लोग अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अल्फ़ा निकल गया और यही तो हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया था कि a + अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी, a + अल्फ़ा की वैल्यू। तो यहाँ देखिए a की वैल्यू अल्फ़ा + d की वैल्यू है ना। तो अल्फ़ा की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ पे, d की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ निकाल लिया था, कहाँ है ये, ठीक है। दोनों को ऐड कर ले हम लोग तो यहाँ पे अल्फ़ा + d = 20 और +270 तो ये आ गया 290। तो 290 मीटर जो है इसका
आंसर है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।